भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित बागंबरधारी श्री गुरु बाबा भगवान की प्रतिमूर्ति शिव महापुराण। इस मंचा से इस मंदिर में विराजमान हनुमंत लाल महाप्रभु भूत बाबा भगवान शिव परिवार, इस नगर में विराजमान समस्त देवी देवतागण, गौ माता, विद्युत ब्राह्मण बंधु, संत महाप्रभु, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदना। मां सरस्वती का वंदन करते हुए हमारे कलाकार बंधु, कथा श्रवण करने आदि भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, ज्ञान वैराग स्वरूप पिता बुजुर्ग भाई बंधु, आज इस पावन कथा के शुभ अवसर पर आप सभी को व्यास मंच की तरफ से ओम नमः शिवाय। आइए अपने मन और वाणी को हम पवित्र करते हुए भगवान शिव के चरणों में सुंदर भगवान के नाम का गुणानुवाद करेंगे और उसके पश्चात पावन कथा में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। Hare
गुरुदेव भगवान की। आइए भगवान की बहुत सी कृपा, जो यह पावन कथा हमारे रोम रोम में रम रही है। सुंदर आज का कितना पावन पवित्र समय है, शिवरात्रि महापर्व, और हम भूत पावन भगवान की लीलाओं की कथा श्रवण कर रहे हैं। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। हमने अपने जीवन में जब पुण्य किए होंगे कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलते पुरुषो यदा। जब हम अपने जीवन में बहुत पुण्य किए होंगे तभी हमको ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और भगवान की कृपा हमारे पर प्राप्त होती है। जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तभी गुरु का संग, सत्संग और कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। कल हमने बहुत ही पावन कथा श्रवण करी। हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ, अवतरित हुए हनुमान जी। माँ ने कहा, पुत्र जब तुम सो के जगोगे तो उस समय मैं शायद नहीं रहूंगी, मैं बाहर रहूंगी कुछ काम से। तो आपको भूख लगे तो जो भी आपको लाल लाल फल मिले वो आप प्रसाद स्वीकार कर लेना। हनुमान जी की आंख खुली कि सूर्य उदय हो रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा, माँ ने कहा है, और बच्चा जैसे जगता उसको भूख लगी। हनुमान जी को भूख लगी थी, इधर उधर कुछ दिखा नहीं, आंख में सीधा सामने देखे भगवान सूर्य उदय हो रहे थे लाल लाल से। माँ ने कहा है कि जो लाल लाल सा फल हो खाए। हनुमान जी उठ के गए, सूर्य भगवान को अपने मुख में रख लिया। पूरे संसार में अंधेरा छा गया। सभी देवी देवता लोग त्राहिमाम करने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया, ये अंधेरा कैसे छा गया। देवराज इंद्र आए। देवराज इंद्र समझाते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी कहते हैं, ये तो फल है, मेरी माँ ने कहा मुझे भूख लगी इसलिए मैंने खा लिया। देवराज इंद्र कहते हैं कि इसको बाहर निकाल दो। हनुमान जी ने खा ली है, अपनी लीलाएं कर रहे हैं हनुमान जी। देवराज इंद्र काफी समझाए, लेकिन जब नहीं समझे तब उनको क्रोध आया। उन्होंने वज्र हनुमान जी की ठोड़ी में मारा और हनुमान जी की ठोड़ी टेढ़ी हो गई। हनुमान जी के मुंह से सूर्य भगवान बाहर आए। हनुमान जी मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने में वायु देवता आए। वायु देवता वायु बंद कर दिए। देखिए हम लोग कहते हैं ना, नहीं सब कुछ मेरा है। तुम्हारा है क्या? जल भगवान का दिया हुआ। धरती बीजते हो तब अन्न उगता, भगवान का दिया हुआ। धरती माँ का परमात्मा के द्वारा बनाई। प्रकाश चाहिए, भगवान के द्वारा प्रकाश दिया हुआ। वायु देवता अगर जैसे हम ड्यूटी में कभी पूजा सुबह 4 बजे कर लेंगे, कभी 3 बजे, कभी 8 बजे, कभी 12 बजे, कभी करेंगे, फिर उसे बोलो नमस्ते। अगर ऐसे वायु देवता कर ले तो कैसा होगा फिर? हाँ, कभी 4 बजे ना चल के सोचे 5 बजे चलने। हाँ, 1 मिनट भी सांस नहीं रोक सकते। तो
हम लोग अपनी ड्यूटी तो आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा ने जो अपना नियम जो प्राकृतिक बनाया है प्रकृति को, तो प्रकृति बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं, समय से समय चलती है। प्रकृति अपने समय अनुसार चल रही है, लेट हम हो रहे हैं। जन्म हमारा होगा, युवा हो गए, वृद्धापन के लिए चल दिए हैं, समय हम अपना गवा रहे हैं। प्रकृति अपने समय से चल रहे थे, तो जो नियम अपने नियम से चल रही है, भजन नहीं कर रहे तो सब हम समय हम अपना गवा रहे हैं। इसमें ना तो प्रकृति का कुछ बिगड़ने वाला है ना बढ़ने वाला है। इसलिए ये जो अमूल्य रत्न हमें मिला हुआ है, जीवन अमूल्य समय मिला हुआ है, इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए, इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पल, ये समय, ये घड़ी दोबारा नहीं मिलने वाला। जो समय एक बार हमारे जीवन से निकल गया वो दोबारा नहीं आता, चाहे अच्छाई का हो चाहे बुराई का हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अगर एक बार सुख अच्छा आ गया तो दोबारा उससे या तो अच्छा है या कम आएगा। अगर एक बार दुख हमारे जीवन में आ गया तो दोबारा उससे अच्छा आएगा या उससे कम आएगा, बराबरी कभी नहीं। तो इसलिए ये ना सोचे कि पुराण कथा तो बहुत हो रही है, दोबारा सुन लेंगे, आज छोड़ो कल कर लेंगे। कल किसी ने देखा, कल तो किसी ने देखा ही नहीं है, कल तो आता ही नहीं मारा है कि कल करे सो आज करे, आज करे सो होए। जो कल करना है आज करो, आज करे सो होए। आप पता नहीं कब प्रलय आ जाए, कब हमारे जीवन में ऐसा कोई घटी आ जाए कि हमें जाना पड़ जाए, तो कल तो किसी ने देखा ही नहीं है। भगवान की भक्ति सहज नहीं है, भगवान के भक्त बनना सहज नहीं है। दुष्ट तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन भक्त सब कोई नहीं बन सकता। भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, जैसे कांटों में चलना पड़ता है उसी तरह भक्ति का मार्ग है, कांटों की तरह चलना पड़ता है। जब भगवान के प्रति हमारी प्रीति लगती है, भगवान से प्रीति लगा के शुद्ध बुद्ध होना पड़ता है। अपने जीवन से भक्त वही है। हर कोई कहते हैं मैं तो भक्ति करता हूँ, मैं करता हूँ, भक्त वही है जो अपने वाणी से किसी को भी अपशब्द ना बोले, वही भक्त है। समझ, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। एक संत थे, गंगा जी स्नान करने गए तो वहां सीढ़ियों में बिच्छू थी। वो जैसे ही जाते तो बिच्छू ने उनके डंक मार दिया, डंक मार के भरने लगी, पानी में गई गंगा जी में। उन्होंने उसको उठाया और फिर से किनारे पे रख दिया। फिर से उसने डंक मारा, संत फिर आए वहां पर, फिर से उसने डंक मारा, फिर पानी में गई, फिर से संत ने हाथ में उठाया, फिर रख दिया। एक भैया देख रहे थे, बोले ये गुरु जी ये क्या कर रहे हैं आप ये कर क्या रहे हैं? आप इसको बचा रहे हैं, आपके डंक मार रही है, आपके ये काट रही है, आप इसे बचा रहे हैं। तो संत कहते सुनो, जब ये अपना स्वभाव नहीं बदल सकती तो मैं कैसे बदल लूं? प्रेम से उन्हें नमाज। इसका स्वभाव है कि इसके पास जो आएगा उसके पर तुरंत डंक मारेगी, पहचान करेगी ये क्या है। तो हमारा स्वभाव क्या है? संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय सरल
निर्मल, पवित्र, सरलता, निर्मलता, हर किसी के लिए परोपकार करना। संत तो गैरों के लिए कष्ट सहते हैं, दूसरों के लिए कष्ट सहते हैं। कभी भी संत मिले तो संतों के पैरों को हाथ जरूर लगाना चाहिए। कोई भी तपस्वी हो, भजनानंदी हो, उसको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से, तपस्वी को प्रणाम करने से और तपस्वी के दर्शन करने से हमारे जो पाप होते हैं, पापों का क्षय होता है। और जब हम प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने से जितने भी हमारे अवगुण होते हैं, सभी अवगुण छीन होते हैं। इसलिए आजकल तो परंपरा चली गई नहीं, पहले हमारे सनातन धर्म में परंपरा थी कि लेट के प्रणाम करते थे। माताएं कभी भी किसी को लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। माताओं को अपने पति को ही प्रणाम करने का अधिकार विशेष रूप से दिया गया है। भगवान को कर सकते हैं, गुरु को कर सकते हैं, पति को प्रणाम करके पत्नी को, माताओं को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम लेट के प्रणाम करते थे तो वो प्रथा चली गई। झुक के प्रणाम करते थे वो प्रथा चली गई। पैर में हाथ लगाते थे वो प्रथा चली गई। अब तो दूर से राम राम करेंगे, जैसे कोरोना आ गया और दिन से बोले नमस्कार। हाँ, जब हम कोई सत्संगी को टच करते हैं, जब हम कोई भजनानंदी को टच करते हैं, तो उनके अंदर जो सात्विक एनर्जी होती है वो स्पर्श करती है हमारे बॉडी में, और हमारी बॉडी की जो गलत एनर्जी होती है वो तुरंत निकलती है। मंथरा कैकेयी जी के पास गई, उन्हें समझाती है कि समझो इस बात को